अब गौरी, तुम किसी का कुछ भी मत सुनो, हाँ? पर रुद्र भैया का जाने दो, उन्हें छोड़ो। तुमने तय कर लिया है ना, फिर हो गया। कीजिए, तमाशा कीजिए, कीजिए तमाशा कीजिए, अच्छा है। समय निकलने के बाद अगर आप हाँ कहोगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने मन की बात सच में बता दी तो क्या सच में रुद्र सर रुक जाएंगे? क्या करूं मैं? वाह भाभी वाह, काम हो रहा है, बढ़िया काम किया है। पुष्पा भैया, आप देखना, आज गौरी अपने प्यार का इजहार जरूर करेगी। सॉरी गौरी जी, मुझे आपके साथ ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे आपको परेशान करना अच्छा नहीं लगता, पर बाकी के लोग क्या सोचेंगे उससे आप अपनी खुशियां क्यों मार रही हैं? मुझे बस यही नहीं पसंद। ये पुष्पा भी ना सुबह से मुझे यहां बैठाकर चला गया। कहीं ये वहां गौरी जी को परेशान तो नहीं कर रहा? अरे कम से कम फोन तो करो यार। इसे कहीं सुनाई तो नहीं दे रहा? हाँ बोलो, वहां सब ठीक है ना? तुम गौरी जी कैसी हैं? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ क्या? हाँ? यहाँ मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, कभी तो मुझ पे विश्वास रखो। ठीक है, मैंने अपना प्लान सक्सेसफुल किया है। क्या गौरी जी ने हाँ कह दिया? मुझे क्यों बोलेंगी, तुम्हें बोलेंगी ना। हाँ हाँ, पर तुम्हारे सामने बोलना चाहिए ना। देखो, यहाँ हमने पूरा मॉल बना दिया है, वो तुमसे ही मिलने निकली है। अब वहाँ का मामला संभाल लेना प्लीज। और ये देखो, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, प्लीज कोई बेवकूफी मत करना, समझे? हाँ पक्का होगा ना? हाँ ना। देखो हाँ, रखो अभी। गौरी जी निकल चुकी हैं, मतलब आने के बाद सीधा हाँ बोलेंगे क्या? नहीं, उन्हें आते ही मैं पहले अंगूठी दे दूंगा, उनसे पूछूंगा, फिर वो हाँ बोलेंगी। पर पहले भी तो ऐसा किया था, उन्होंने मना कर दिया था। नहीं नहीं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। क्या करूं? ये अंगूठी ग्लास में डाल के ना उन्हें पानी ऑफर कर दूंगा, फिर वो पानी पिएंगी और नहीं नहीं यार, बच्चे हो क्या? ये सब नहीं चलेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग।
इससे अच्छा उन्हें कुर्सी पर बैठाता हूं और उनसे कहूंगा कि मेरी जिंदगी की बॉस बन जाइए। डन। सुमित सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो इनके साथ? उधर श्वेता दीदी, आपको उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ठीक नहीं है सुमित सर। ए, तुम मुझे मत सिखाओ, चलो निकलो। आप श्वेता दीदी के साथ ऐसा करोगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ए, तुम्हारी औकात भी है क्या मेरे सामने खड़े रहने की? देखिए सुमित सर, आप मुझे जो चाहे कहिए, पर श्वेता दीदी को ऐसे धोखा मत दीजिए। आप प्लीज उनके साथ ये सब मत कीजिए। ए, श्वेता दीदी की चमची, तुम मुझे सिखाओगी? और तुम जो कर रही हो वो, तुम छुप छुप के क्या करती हो वो हमें पता नहीं चलेगा, ऐसा लगता है तुम्हें? वो सही है? हाँ, ये मेड है हमारे घर की, घर वालों ने सर पे चढ़ा कर रखा है ना इसको, इसीलिए मजे कर रही है। मेड? मेड नहीं, एक्चुअली रखी हुई, हमारे रुद्र सर की रखी हुई मैडम। सुमित सर, ये आप ऐसा कुछ भी मत बोलिए। आप खुद अपनी बीवी के साथ धोखा कर रहे हैं। छी! रुद्र सर जैसे इतने अच्छे इंसान पर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, अगर आपको अच्छे से बात करने नहीं आती तो मत बोलिए ना, पर हम पर ये गंदे आरोप मत लगाइए। हमारा क्या रिश्ता है ना, वो मैं आपको बता सकती थी, पर आपके जैसे इंसान को वो कभी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, पहले ही बता रही हूँ, इसके बाद मैं रुद्र सर के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुनूंगी आपसे। आप उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। ए, मुंह बंद करो तुम्हारा। मेरी औकात दिखा रही हो? वो रुद्र तुम्हारी जैसी नौकरानी के लिए इतनी साइड क्यों लेता है, इसका जवाब दो ना। क्या रिश्ता है तुम्हारा? बोलो बोलो ना। उसे ऐसा क्या मिलता है कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता? बोलो ना, क्या रिश्ता है तुम्हारा? जवाब दो मुझे, क्या रिश्ता है तुम्हारा? हमारा प्यार। रखी हुई मैडम, यही पहचान है तुम्हारी और यही हमेशा रहेगी। समझ में आई तुम्हें? चलो। गौरी जी आते सीधा बोल देंगी क्या? नहीं, वो ऐसे नहीं बोलेंगी। मैं शुरुआत करता हूं, फिर वो कहेंगी, रुद्र सर, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलिए ना गौरी जी, क्या बात करनी है आपको? अरे यार, ये गुलाब और ये अंगूठी ऐसे उनके सामने रखता हूं और बार बार वही करता हूं। अरे बाप रे, नॉर्मल रहो, सब नॉर्मल लगना चाहिए। एक काम करता हूं, पहले उन्हें बोलने देता हूं, फिर मैं बोलूंगा। यस सर, गौरी जी आई हैं। हाँ ठीक है, भेजिए। अरे बाप रे, यस कम इन। तुम्हें अगर काम समय पर नहीं करना था तो पहले बताना चाहिए था ना। कमिटमेंट की भी कोई बात होती है ना। देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, वो फाइल अभी के अभी मुझे टेबल पर चाहिए, समझे आप? रुद्र सर, आप काम कर पाओगे या सब मैं ही याद दिलाऊंगा? कब हो पाएगा? जल्दी भेजिए वो फाइल। रुद्र सर, मुझे बात करनी है आपसे। और हाँ, उस फाइल का नाम देखकर भेजना, नहीं तो कोई और ही फाइल भेज दोगे। रुद्र सर, आप ये सब जानबूझकर कर रहे हो, ये समझ में आ रहा है मुझे। मैंने आपको मना कर दिया, इसीलिए कर रहे हैं ना आप ये सब? नहीं, आपको जो करना है वो करने का हक है आपको, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह रही हूँ, पर ये ऐसे मत कीजिए आप। अगर आप मुझे नहीं देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और बिट्टी यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, जो नहीं है वो बातें करेंगे। ऐसा समय मत आने दीजिए प्लीज। रुद्र सर, अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो मेरे लिए एक आखिरी चीज कर दीजिए। इसके बाद हम पर कोई भी उपकार मत कीजिए। आप हमारे लिए जो भी कुछ करते हैं ना, वो बहुत अच्छे मन से करते हैं, पर लोग उसका बहुत गलत मतलब निकालते हैं, और मुझे ये सब नहीं चाहिए। करेंगे ना इतना मेरे लिए? उस गौरी ने पहले से ही दिमाग खराब किया है, उस पर उसका पति। छी, कैसे बात की मुझसे? एक बार मिलने दो, फिर उसे बताती हूँ मैं क्या हूँ। उसने फोन उठाया, मतलब उसके मामा ने जो नंबर दिया है वो एकदम सही है। मैं एक और बार कोशिश करती हूँ। इस गौरी के पति का ना, जब तक कुंडली न निकाल लूं मैं शांत नहीं बैठूंगी। ये औरत बार बार फोन कर रही है। अब क्या करूं इसका, क्या बताऊं?
ये क्या कर दिया मैंने? अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम गौरी के पति बोल रहे हो ना? गौरी? कौन गौरी? मैं नहीं जानता। पर मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ही गौरी के पति हो। कौन पति? मैं कोई गौरी को नहीं जानता। मेरा उससे क्या लेना देना? देखो, मुझे गौरी ने सब बता दिया है और मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है। देखिए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। रखिए फोन। ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारे फायदे के लिए कॉल किया था, रहने दो। कैसा फायदा? देखो, अब गौरी से अलग रहने में तुम्हारा कोई फायदा है या नहीं ये मैं नहीं जानती, पर गौरी का तो फायदा ही फायदा हुआ है। और अगर तुमने ठान लिया तो तुम्हारा भी फायदा हो सकता है। अरे तलाक नहीं हुआ है, मतलब जो उसका वो तुम्हारा। मतलब जब तक पति पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक उनका एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर हक होता है। कैसी प्रॉपर्टी? मैंने उसे अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपए भी नहीं दिया। गौरी के पास कहाँ से आ गई प्रॉपर्टी? मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे प्रॉपर्टी की उसे जरूरत नहीं है, क्योंकि गौरी खुद करोड़ों की मालकिन है। और अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए तो? गौरी करोड़ों की प्रॉपर्टी? ओह, आप होश में हैं क्या? नहीं, मैं होश में ही बोल रही हूँ। गौरी करोड़ों की मालकिन है। तुम्हारे छोड़ने के बाद उसका फायदा ही फायदा हुआ है। विश्वास नहीं होगा तो उससे मिलकर पूछ लो। राजन पैठनकर ने उसके नाम पर करोड़ों के शेयर्स कर दिए हैं। और अगर इस बारे में सोचो ना तो बहुत पैसे ले जाने की तैयारी से आओ, और पैसे ले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को भी साथ लेकर जाओ, समझे? ऐसा है, तुम्हें इससे आगे भी फायदा होगा। बेड नहीं, एक्चुअली रखी हुई हमारे रुद्र सर की रखी हुई मैडम। रखी हुई मैडम, यही पहचान है तुम्हारी? समझ में आई तुम्हें? हेलो, सुन रहे हो ना? जो बताया है वो करोगे ना? हेलो, देखता हूँ। लालच तो है ही बुरी बला। अब ये पक्का आएगा। जैसे ये औरत कह रही है, क्या सच में गौरी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है? अरे, क्या हो गया?
कुछ नहीं। कुछ तो पक्का हुआ है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं मामा। झूठ बोल रही हो ना मामा से? तुम अब सच नहीं बताती, झूठ बोलने लगी हो मामा से। ऐसा कुछ नहीं है मामा। देखिए, अभी मेरी कोई बात करने की इच्छा नहीं है। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए ना, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ। सुनो, मुझे थोड़े पैसे दो ना, मेरे पास कुछ नहीं है। अभी पगार नहीं मिली है मुझे। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब? अरे पगार नहीं मिली तो कहाँ से दूंगी मैं पैसे? बैंक से निकाल के दो ना। बैंक से कैसे निकाल के दूं? थोड़ी बहुत तो पगार मिलती है मुझे, बैंक में कैसे रखूंगी मैं पैसे? झूठ, सब झूठ। मुझसे झूठ बोलती हो तुम? ओह, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे पता है, रुद्र के चाचा ने तुम्हारे नाम पर बहुत पैसे रखे हैं। वो कागज, पैसे, वो शेयर्स, वो क्या कहते हैं, वो सही है ना?